सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम कृषि से रिलेटेड जानकारी बहुत ही सरल और आसान भाषा में देने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि गन्ने में लगे कीटों को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं और उनके रोकथाम के लिए आप क्या क्या रासायनिक और जैविक उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गन्ने में लगने वाले कीटों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाला मुख्य कीट सुथ बोरर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी पहचान के लिए आप देख सकते हैं कि पौधे की निचली शाखा में जो है छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, और जब उस शाखा को आप खोलेंगे तो वह पूरी तरीके से खोखली नजर आएगी। और इसी के साथ में इसका जुड़वा भाई कहा जाने वाला एक कीट है जिसे कहते हैं टॉप बोरर। जी हाँ किसान साथियों, इसके पहचान के लक्षण ये है कि ये ऊपर की नई कोपलों को जो है पूरी तरीके से सुखा देता है, जिसे हम आम भाषा में जो है डेड हार्ट भी कहते हैं। इसके समाधान के लिए आप जो है क्लोरेंटरनिलिप्रोल 18.5% एससी फॉर्मुलेशन में जो उपलब्ध होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको बाजार में कोराजन, टेंजी, मिशन इत्यादि के नाम से बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है इनकी रोकथाम के लिए फ्लूबेंडियामाइड 39.35% एससी फॉर्मुलेशन में जो आता है इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको बायर के फेम के नाम से बड़े ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आप जो है क्लोरेंटरनिलिप्रोल 18.5% को 100 से 150 या 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, और जो है ये बायर के फेम को 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों ध्यान दें, स्प्रे के समय आपको कम से कम 150 से लेके 200 लीटर पानी का प्रयोग अवश्य करना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गन्ने में लगने वाले तीसरे कीट दीमक के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, यह किसान की फसलों में लगने वाला बहुत ही आम कीट है, जो कि आपकी फसल में जो है अच्छा खासा नुकसान कर देता है। इसके पहचान के लक्षण ये है कि यह ज़मीन के पास पौधे को सुखाने लगता है, खास करके गर्मी और सूखी ज़मीन में जो है इसका प्रकोप आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके समाधान के लिए आप जो है क्लोरोफाइरिफॉस 20% इसी फॉर्मुलेशन के अंदर जो अवेलेबल होता है उसका स्प्रे आप 2.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। यह आपको मार्केट में कात्तानी के क्लोरो 20 या जेयू के क्लोरो 20 के रूप में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। साथ ही में इसकी रोकथाम के लिए आप जो है फिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन के अंदर जो उपलब्ध होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है यह फिप्रोनिल 5 से 6 केजी प्रति एकड़ का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको मार्केट में बायर के रीजेंट जीआर और रामश्री के रीजेंट के नाम से बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं गन्ने के प्रमुख कीट वाइट ग्रप के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, यह गन्ने का बहुत ही भयानक कीट है, जिसमें जो है यह गन्ने की जड़ों को ख़त्म कर देता है, जिससे पूरा का पूरा पौधा सूख कर जो है आपका ज़मीन पे गिर जाता है। इसके प्रकोप से देखा गया है किसानों को सबसे अधिक नुकसान होता है। लगभग आपकी 40 से 50% फसल इसके प्रकोप से नष्ट हो सकती है। तो आप जो है इसके समाधान के लिए इमेडा क्लोरोफिट 70% WG 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में बायर का एम्पायर और HPM का गजनी के नाम से बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गन्ने के पांचवे कीट रस चूसक कीट एफिड्स और जेफिड्स के बारे में। जो भी आपको पत्तों में चिपचिपा सा पदार्थ या पीलापन पड़ना जो आपको समझ में आता है, यह इन्हीं के लक्षण होते हैं। इसके समाधान के लिए आप जो है डायोमेथेट 30% EC 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और इमेडा क्लोरोफिट 17.8% एसएल फॉर्मुलेशन में जो अवेलेबल होता है उसका स्प्रे आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इमेडा क्लोरोफिट 17.8% आपको मार्केट में बायर के कॉन्फिडर, टाटा के तमीडा और यूपीएल का इमिडा गोल्ड के नाम से बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। किसान साथियों, जब भी आप स्प्रे करें, स्प्रे में आपको जो है 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से चिप का अवश्य प्रयोग करना है, जो कि आपकी दवाओं को फैलाने में और रिजल्ट में काफ़ी अच्छा अनुभव देगा। उसके बाद में आपको जो है स्प्रे सुबह या शाम के समय में करना है। दोपहर में या ज़्यादा धूप में आपको जो है स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इन सारे कीटों को आप जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह हो सकता है कि आप नीम ऑयल को 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी खेती में जो है स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको रस चूसक कीट
और विभिन्न प्रकार के सूट बोरर, टॉप बोरर पे जो है आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम बात कर ले कि आप अपने फसल को जो है कीटों से बचाना चाहते हैं, खास करके गन्ने की फसल में, तो आपको जो है गन्ने में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, खेतों में ज़्यादा जल भराव नहीं होने देना चाहिए और समय समय पर आपको जो है खेतों का निरीक्षण करना चाहिए। और बात कर ली जाए तो गन्नों की नई नई नस्लों का प्रयोग करना चाहिए जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, जिससे कि आपके फसल में जो है कीट बहुत कम देखने को मिलेंगे। और इसी के बाद में आपको जो है अपनी कृषि में संतुलित खाद और जैविक खाद का प्रयोग करना है, जिससे आपकी कृषि में कीटों के आने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हम बात कर ले तो जबलपुर के एक किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में गन्ना लगाया था। उनके खेत में जो है टॉप बोरर का बहुत भयंकर अटैक देखने को मिला था। उन्होंने जो है क्लोरेंटर-निलिप्रोल 18.5% का स्प्रे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करवाया था। उनके यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले, बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिले। जैसे कि टॉप बोरर पूरी तरीके से गायब हो गया था और उनकी उपज में भी जो है बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली, जो कि टॉप बोरर की वजह से उनको नुकसान होना था वो भी नुकसान पूरी तरीके से कवर हो गया। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी फसल में कहीं ना कहीं उपयोगी होगी। तो अपने किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। धन्यवाद।